यहाँ आकर लगता है कि संघर्ष के बीच भी हमें रुकना चाहिए, अपने अंदर झाँकना चाहिए। वर्कआउट बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन प्रार्थना आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब भी हनुमान जी के सामने खड़ा होता हूँ, एक चीज़ याद आती है। 30 डेज़ हार्ट चैलेंज का 8वां दिन, एक और दिन, एक और मौका, खुद को और बेहतर बनाने का। सुबह 5:30 बजे अलार्म बजा और मैंने बिना सोचे बिस्तर छोड़ दिया। सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया। हर नई सुबह मेरे लिए एक रिमाइंडर है कि मेरी जंग अभी बाकी है और मुझे आज फिर जीतना है। फिर एक गिलास पानी, ये छोटी सी आदत मेरी डेली जीत है। ये मुझे याद दिलाती है कि डिसिप्लिन सिर्फ बड़ी चीज़ों में नहीं, बल्कि छोटी-छोटी आदतों में छुपा होता है। अब बारी है शरीर को जगाने की। वर्कआउट्स के कपड़े पहनते ही एनर्जी डबल हो जाती है। माइंड और बॉडी दोनों तैयार हैं आज फिर लिमिट्स को तोड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फ्रेश होके अब हम रेडी हो गए हैं। आज 30 डेज चैलेंज का हमारा 8वां दिन है। वैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैं मॉर्निंग में उठता था तो मेरे चेहरे पे थोड़ी लेजीनेस जैसा रहता था, लेकिन एक्सरसाइज करते करते अभी एक डेली रूटीन बन गया है। पहले मेरा वेकअप टाइम 7:30 8:30 के आसपास था, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से 5:30 AM को डेली उठ जाता हूँ। तो शुरुआत में तो थोड़ा लेजीनेस जैसा दिखता था, आलस आता था, लेकिन धीरे करते करते अब आज मैं अलार्म के बिना ही उठ गया। 5:30 से 10 मिनट पहले ही मेरी आँख खुल गई, तो ये कंसिस्टेंसी बन गई है। सो लेट्स चलते हैं एक्सरसाइज करने। आज 8वां दिन है, तो मिलते हैं पार्क में। हमारा टास्क का जो पहला पॉइंट था वेकअप 5:30 AM, तो पहले मुझे अलार्म लगाने की ज़रूरत होती थी। अब डेली करते करते कंसिस्टेंसी बन गई है, तो अलार्म के बिना ही मेरी आंखें खुल जाती, मैं नींद से उठ जाता हूँ, चाहे मैं 10 बजे सोऊं, चाहे रात को 11 बजे सोऊं। 5:30 AM ऑटोमेटिक बिना अलार्म आँख खुल जाती है। तो ये जो हमारा टास्क 1 था, ये हमारा कंसिस्टेंसी में आ गया है, तो ये हमने टारगेट एक अचीव किया है। सेकंड एक्सरसाइज है, तो चलते हैं अब एक्सरसाइज कर। मैं बाइक उठाई और निकल पड़ा पार्क की तरफ। सुबह का ये हल्का अंधेरा मुझे हमेशा याद दिलाता है कि सक्सेस भी पहले अंधेरे में दिखती नहीं है, लेकिन अगर चलते रहो तो सूरज जरूर निकलता है। सो हम पार्क पहुंच गए। 30 डेज हार्ट चैलेंज का आज हमारा 8वां दिन है। लास्ट एक्सरसाइज में हमने 4000 स्टेप्स कंप्लीट किए थे। आज हम 5000 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, उसके साथ में रनिंग एंड वॉकिंग दोनों रहेगा। फिर हम एक्सरसाइज एंड वर्कआउट करेंगे। जब हम 7000 या 8000 स्टेप तक पहुंचेंगे, उसके बाद में एडिशनल एक्सरसाइज को ऐड करेंगे। अभी हो चुके 6:05 या 10 मिनट हुए होंगे। आप देख सकते हो कितना अंधेरा जैसा लग रहा है अभी भी। सो आज हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं, तो वो जो उठने की हैबिट थी वो धीरे धीरे अच्छी हो रही है हमारी। सो स्टार्ट करते हैं रनिंग एंड एक्सरसाइज। मैं पार्क पहुंचा और दौड़ना शुरू किया। हर कदम मेरे लिए एक प्रॉमिस है कि चाहे कितना भी थक जाऊं, हार नहीं मानूंगा। फ्रेंड्स, 6000 स्टेप्स हमारा कंप्लीट हुआ। आज गर्मी भी बहुत थी, आप देख सकते हो कितना पसीना निकला है। सो लेट्स थोड़ा वॉकिंग करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। आज का जो हमारा रनिंग का जो हमने टारगेट लिया था वो कंप्लीट हुआ। एंड मैंने आपको वो स्क्रीनशॉट भी, जो मेरा 6000 स्टेप्स कंप्लीट हुआ है उसका। एक्सरसाइज शुरू हुई और हर रैप
हर पुशअप्स, हर स्क्वाट मुझे मेरे गोल्स के करीब ले जाती है। जब भी मैं दौड़ता हूँ या एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे सिर्फ मस्कल की ताकत नहीं चाहिए, मुझे मेंटल ताकत भी चाहिए। और इस जर्नी में मुझे एक कहानी याद आती है, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीती, वो भी खुद से। एक गांव में एक लड़का था। गांव के लोग कहते थे कि वो कुछ नहीं कर सकता, कमजोर था, गरीब था, पढ़ाई में भी एवरेज। हर कोई उसका मजाक उड़ाता, लेकिन उसके अंदर एक आग थी। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर भागता, दौड़ता, पुशअप करता। लोग कहते थे तेरे से नहीं होगा, और वो मुस्कुरा कर कहता आज नहीं होगा, लेकिन कल जरूर होगा। उसे एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 महीना, 1 साल, और धीरे धीरे उसके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि लोग देखते रह गए। और आज वही लड़का आर्मी ऑफिसर का कमांडर है। क्यों? क्योंकि उसने हार नहीं मानी। जिंदगी भी एक्सरसाइज जैसी है। शुरुआत में भारी लगती है, सांस फूलती है, बॉडी दुखती है, लेकिन अगर तुम रुके नहीं तो धीरे धीरे इम्पॉसिबल भी इजी लगने लगता है। इसी पर एक दूसरी कहानी है, वो भी मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार एक नौजवान ने ठान लिया कि उसे दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ना है। गांव के लोग हंसने लगे, उसे कहते हैं तेरे बस की बात नहीं है, तू कमजोर है, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन उस लड़के ने एक ही बात कही, अगर मैंने ठान लिया है तो मैं करूंगा। उसने तैयारी शुरू की। सुबह सबसे पहले उठना, दौड़ना, ट्रेनिंग करना, हर दिन खुद को लिमिट से आगे पुश करना। कभी ठंड में कांपता, कभी तेज धूप में जलता, लेकिन रुकता नहीं। उसके पास ब्रांडेड शूज नहीं थे, ना ही मॉडर्न इक्विपमेंट थे, पर उसके पास था इरादा। जब वो पहाड़ चढ़ने निकला तो पहले दिन ही उसके पैर कांपने लगे, दूसरे दिन सांस फूल गई, तीसरे दिन हाथों में छाले पड़ गए। हर कदम मुश्किल था, पर हर कदम उसे शिखर के और करीब ले जा रहा था। रास्ते में कुछ लोग वापस लौट गए। किसी ने कहा बहुत खतरा है, जान चली जाएगी। किसी ने कहा तू नीचे ही रह, यह तेरे बस का नहीं। लेकिन वो रुका नहीं। हर रात ठंडी हवाओं में उसने खुद से कहा अगर मैं आज हार मान लूं तो ये पहाड़ हमेशा मेरे सामने खड़ा रहेगा, मेरी हार का सबूत बनकर। और यही सोचकर वो सुबह फिर चढ़ना शुरू कर देता। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। कई बार वो गिरा, कई बार चोट लगी, कई बार मौत के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार उठकर बोला मैं यहाँ हारने नहीं आया, मैं यहाँ जीतने आया हूँ। आखिरकार एक दिन वो शिखर पर पहुंच गया। नीचे पूरी दुनिया छोटी लग रही थी, हवा पतली थी, शरीर टूटा हुआ था, लेकिन दिल में आग और आंखों में आंसू थे, क्योंकि इसने वो कर दिखाया जो सब असंभव कहते थे। इस कहानी से मुझे एक बात समझ आती है, जिंदगी भी उसी पहाड़ की तरह है। हर दिन तुम्हें थोड़ी थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। पेन होगा, लोग हंसेंगे, हालात रोकेंगे, लेकिन अगर तुम चढ़ते रहे तो शिखर तुम्हारा होगा। एक्सरसाइज भी उसी पहाड़ की तरह है। पहला रैप भारी लगता है, आखिरी रैप दर्द देता है, लेकिन हर रैप तुम्हें स्ट्रांग बना रहा है। और अगर तुमने आज हिम्मत नहीं हारी तो कल तुम्हारा शरीर और दिमाग उस पहाड़ पर झंडा गाड़ देगा। तो याद रखो, सक्सेस आसान रास्तों से नहीं मिलती। सक्सेस उसी को मिलती है जो पहाड़ जैसी मुश्किलों को फेस करके भी रुकता नहीं। आज मैं यहाँ वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन असल में अपने पहाड़ की चढ़ाई कर रहा हूँ। और एक दिन जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा तो ये पसीना, ये दर्द, ये ठोकरें सब मेरी जीत की कहानी बन जाएगी। आज जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे लगता है ये सिर्फ बॉडी बनाने का खेल नहीं, ये कैरेक्टर बनाने का खेल है। वेट उठाना आसान है, लेकिन अपना माइंडसेट उठाना बहुत मुश्किल। और जिसने ये कर लिया वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। सोचो, अगर आज तुमने मेहनत की तो कल तुम्हें वही लोग सलाम करेंगे जो तुम्हें हल्के में ले रहे हैं। तुम्हारी बॉडी बदलेगी, तुम्हारी सोच बदलेगी। सो
बज चुके हैं 7:30 और हमारी आज की एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। लेट्स चलते हैं। आज सैटरडे है तो मेरा वैसे तो सारा दिन फास्ट रहता है, फिर भी मैंने एक्सरसाइज की। मुझे पता है थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लेकिन जो फास्ट है वो भी कंटिन्यू रखेंगे एंड एक्सरसाइज है वो भी कंटिन्यू रखेंगे। सो लेट्स चलते हैं। वर्कआउट खत्म और अब वापसी का सफर। मन हल्का है, एनर्जी फुल है और दिल कहता है आज का दिन प्रोडक्टिव रहेगा। अभी हम हो गए हैं जॉब के लिए रेडी। सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर मंदिर जाएंगे, फिर वहाँ से जॉब के लिए निकलेंगे। ब्रेकफास्ट इसलिए पहले करेंगे क्योंकि मंदिर जाकर फिर रिटर्न घर आने का टाइम नहीं है, इसलिए ब्रेकफास्ट करेंगे मंदिर और सीधा हम जॉब के लिए निकल जाएंगे। थोड़ी एनर्जी रिफिल, हेल्दी ब्रेकफास्ट ताकि दिन की लड़ाई को जीता जा सके। घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और मन में एक अजीब सी शांति। यहाँ आकर लगता है कि संघर्ष के बीच भी हमें रुकना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। वर्कआउट बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, लेकिन प्रार्थना आत्मा को स्ट्रांग बनाती है। जब भी हनुमान जी के सामने खड़ा होता हूँ, एक चीज याद आती है। मैं मंदिर से बाहर निकला और जॉब की तरफ चल पड़ा। यही बैलेंस है स्पिरिचुअलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब बारी है मेहनत की। फील्ड पर काम आसान नहीं होता, लेकिन यही असली जिंदगी की जीम है। यहाँ भी डिसिप्लिन, पेशेंस और हार्ड वर्क चाहिए। और जब काम खत्म होता है, सेटिस्फेक्शन वर्कआउट से भी बड़ा होता है। यहाँ धूप है, पसीना है, कभी कभी थकान भी होती है, लेकिन यही असली जिंदगी की ट्रेनिंग है। जिम में बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता हूँ और यहाँ पे मैं पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता हूँ। जॉब आसान नहीं, लेकिन मुझे डिसिप्लिन सिखाती है। हर टास्क एक चैलेंज है और हर चैलेंज पूरा करने का मुझे अंदर से और मजबूत बनाता है। कभी कभी लोग सोचते हैं वर्कआउट और जॉब अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये सच्चाई है, ये दोनों सेम है। वर्कआउट में रैप्स होते हैं, जॉब में टास्क्स होते हैं। वर्कआउट में मसल्स बनते हैं, जॉब में कैरेक्टर बनता है। और जब दोनों बैलेंस हो जाए, तभी एक इंसान सच में अनस्टॉपेबल बनता है। आज फील्ड पर काम करते हुए मैं खुद से वादा करता हूँ, मेहनत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करूँगा, बल्कि कंसिस्टेंसी से करूँगा। क्योंकि जो इंसान फील्ड में पसीना बहाता है, उसे फ्यूचर में सक्सेस का फल जरूर मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, तो बज गए हैं 7। आज का जो वर्क था वो कंप्लीट हुआ, तो निकलते घर। शायद आज 8 बज जाएगा, तो हो सकता है जो वीडियो है वो थोड़ा लेट अपलोड हो। सो चलते हैं घर। शाम का रास्ता थोड़ा थका हुआ, लेकिन दिल से बहुत खुश, क्योंकि दिन खाली नहीं गया। हर पल कुछ न कुछ काम किया। अभी हम पहुंच चुके हैं घर। बज गए हैं 7:45। सो अब स्टार्ट करेंगे एडिटिंग एंड 9 बजे करेंगे, 9 बजे करेंगे डिनर। सो स्टार्ट करते हैं एडिटिंग करना। अब घर पर एडिटिंग शुरू। कैमरा के पीछे का असली खेल यही है।
मेहनत सिर्फ जिम या जॉब में नहीं बल्कि कंटेंट बनाने में भी उतनी ही लगती है। ये 30 डेज हार्ड चैलेंज सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सब के लिए है जो बिलीव करते हैं कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। कैमरे के पीछे की मेहनत लोग कम देखते हैं। एडिटिंग टेबल पर बैठकर घंटों क्लिप्स काटना, म्यूजिक सेट करना, वॉइस ओवर मैच करना, ये आसान नहीं है। एडिटिंग मुझे सिखाती है कि हर जर्नी को सुंदर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे रो वीडियो में गलतियां होती हैं, वैसे ही लाइफ में भी होती है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर से जो मैं अननेसेसरी चीज़ें को काट देता हूँ, वैसे ही जिंदगी से भी नेगेटिविटी काटनी चाहिए। हर कट, हर ट्रांजैक्शन, हर बैकग्राउंड म्यूजिक ये सिर्फ वीडियो का हिस्सा नहीं, मेरी मेहनत का रिफ्लेक्शन है। और जब फाइनल वीडियो रेडी होती है, वो सेटिस्फेक्शन किसी भी जिम या वर्कआउट से बड़ा होता है। ये 30 डेज चैलेंज सिर्फ मेरे लिए डेली व्लॉग नहीं है, ये प्रूफ है कि अगर आप डेडिकेशन से अपनी स्टोरी लिखो तो दुनिया आपको जरूर सुनेगी। एडिटिंग टेबल पर बैठकर मैं खुद से एक बात दोहराता हूँ, मेरे सपने भी एक दिन एक्सपोर्ट होंगे, सबसे हाई क्वालिटी में। ये 30 डेज चैलेंज सिर्फ मेरे लिए डेली व्लॉग नहीं है, ये प्रूफ है कि अगर आप डेडिकेशन से अपनी स्टोरी लिखो तो दुनिया आपको जरूर सुनेगी। एडिटिंग टेबल पर बैठकर मैं खुद से एक बात दोहराता हूँ, मेरे सपने भी एक दिन एक्सपोर्ट होंगे, सबसे हाई क्वालिटी में। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी अगली मेहनत का फल है।